सर्दियाँ अब हल्की हल्की मध्यम हो गई हैं, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है और ऐसे मौसम में कबाब खाने का बड़ा मन करता है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही बढ़िया वेजिटेरियन कबाब जो कि बनेगा सीख कबाब के शेप में। जी हाँ, सोयाबीन के सीख कबाब, चटपटे मज़ेदार। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले सोयाबीन के जो ग्रैन्यूल्स हैं उसे हम अच्छे से उबालेंगे। पानी में डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा तेज़ पत्ता, थोड़ा सा नमक। अब यहाँ पर ये जो सोयाबीन है इसको अच्छी तरह से पकाना है। अब ये जो सोया के अंदर एक हल्की सी स्मेल रहती है उसे अच्छे से उबालने से निकल जाती है। सोयाबीन सॉफ्ट भी हो जाएगा और वो स्मेल भी निकल जाएगी। अब ये जो मसाले हमने डाले हैं वो एक्चुअली में उस स्मेल को निकालने के लिए हेल्प करेंगे। अब एक बार जब ऊपर से झाग आ जाए तब इसे करेंगे बंद। इसमें से जो ये तेज पत्ता है इसे निकाल लेंगे और बाकी सोयाबीन को अच्छे से स्क्वीज आउट करके अलग रख लेंगे। अब आपके घर में मिक्सर यानी कि जो कीमा मशीन है वो तो होगी नहीं, मेरे घर में भी नहीं है, लेकिन मिक्सी तो होगी। अगर मिक्सी से बड़ा वाला जो फूड प्रोसेसिंग वाला ब्लेंडर वाला जो अटैचमेंट होता है अगर वो है तो नथिंग लाइक इट, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मिक्सी में बना लेंगे। अब मिक्सी में या ब्लेंडर के जार में हमें डालना है ये सोयाबीन का मिन्स, थोड़ा सा चॉप किया हुआ गार्लिक, थोड़ा सा चॉप किया हुआ अदरक, साथ में हम डाल रहे हैं थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरी मिर्च। अभी जो फ्रेशनेस है ना ये सोयाबीन के कबाब को लिफ्ट करेगी। एक तो अभी डाल रहे हैं, एक फ्रेशनेस लास्ट में डालेंगे। जी हाँ, तब डालेंगे धनिया पुदीना, मज़ेदार चीज़ वीज़ डालेंगे। अभी यहाँ पर इसका मिक्सचर को एकदम टकाटक बनाते हैं। अब सूखे मसाले डालेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ी लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा इलायची पाउडर, थोड़ा और नमक और गरम मसाला। अब इन सबको बाइंड करने के लिए हमें डालना है ब्रेड क्रम। अब ब्रेड क्रम अगर आपके पास नहीं है तो बाजार मत भागिए ब्रेड क्रम लेने के लिए। 4 स्लाइस ब्रेड फ्रिज से निकालिए और मिक्सी में उसे घुमा के पाउडर कर लीजिए, वो ब्रेड क्रम तैयार। अब ये मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो चुका है, बढ़िया से बन चुका है। अब इसमें लगाई जाएगी धुंगार यानी कि स्मोक। अब जो धुंगार देने वाला पैटर्न है ये राजस्थानी क्यूजीन से चला आ रहा है, बहुत पुराने मुगलों के टाइम से चला आ रहा है। बहुत सारी डिशेज में इंडिया में धुंगार दिया जाता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सब जगह पे, लेकिन यहाँ पे धुंगार बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपको देगा एक बिल्कुल तंदूर वाला फ्लेवर। जी हाँ, घर बैठे अगर आपको तंदूर का फ्लेवर किसी भी चीज़ में डालना है तो ये ट्रिक और ये टिप बिल्कुल आसान है। एक पीस कोयले का जला लीजिए, थोड़ा लवंग। आइडियली घी से धुंगार करा जाए तो बढ़िया स्मोकी फ्लेवर आता है, लेकिन अगर आपको घी नहीं डालना आप तेल भी डाल सकते हैं। जो धुआं आएगा लिड बंद करके उसे कैप्चर करना है, ये है धुंगार। अब ये जो स्मोक यानी कि धुआं है ये फ्लेवरफुल है, यानी कि जायका कबाब के अंदर ये धुएं से आ रहा है। जी हाँ, बड़ा सौंधा सौंधा खुशबूदार हो जाता है, मज़ेदार। अब 3 से 4 मिनट तक इसे यहाँ पे छोड़ना है और जब आपको दिखे कि धुआं गायब, कोयला निकाल दीजिए और इस कबाब के मिक्सचर को अच्छे से मसल लीजिए। अब ये सीख कबाब का मिक्सचर जो है ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, बस फाइनल फिनिशिंग टचेज हैं। चलिए वो भी कर लेते हैं। अब जिस बोल में हमने इस धुंगार को दिया था उस बोल से इसे ट्रांसफ़र करेंगे एक परात में, क्योंकि इसे अभी हमें मसलना है। स्वाद के लिए डालेंगे थोड़ा सा चॉप किया हुआ पुदीना, चॉप किया हुआ धनिया, चॉप किए हुए प्याज और थोड़ा सा ग्रेटेड चीज़। ये इसमें बहुत बढ़िया चीज़ी इफेक्ट भी देगा, बाइंडिंग भी देगा और मज़ा भी देगा। अब इस मिक्सचर को हमें अच्छे से मिक्स तो करना ही है, बट अच्छे से मैश भी करना है यूँ, ताकि सीख कबाब का जो मिक्सचर है वो एक साथ मिलजुल जाए। अब इसमें अगर थोड़ी सी अच्छी बटरीनेस चाहिए तो आप थोड़ा सा बटर भी इसमें डाल सकते हैं, उससे कबाब जो है वो काफ़ी मॉइस्ट हो जाएगा।
अब थोड़ा सा जो मक्खन है उसे चॉप करके हमने यहाँ पे डाला है। कोल्ड मक्खन ही डालना है, क्योंकि अगर आप मसला हुआ या सॉफ्ट मक्खन डालेंगे तो वो जो है वो इसे पतला कर देगा बैटर को। अभी जो कबाब का टेक्सचर आप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा टाइट होगा तो सीख कबाब और ड्राई हो जाएगा। आप इसे मसल रहे हैं तो ये अच्छे से पेस्टी है। अब साथ में जो प्याज आज है वो इसे बढ़िया सा फ्लेवर भी देगा, क्रंच भी देगा, और ये कबाब का मिक्सचर अब बिल्कुल तैयार है। अब चाहें तो सीख कबाब का शेप दें इसको, चाहें तो टिक्की फॉर्म में बना लें, चॉइस इज़ योर्स। इस तरह की एक बैम्बू का स्क्यूअर ले लो, उसके ऊपर सीख कबाब बनाएंगे, है ना, जैसे होटल रेस्टोरेंट में बनता है। आप सोचेंगे भैया हम तो शेफ़ नहीं है, हम कैसे बनाएंगे? अरे हम है ना, आपको सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप जैसे सीख कबाब बनाया जाता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ पर इसरो में काम नहीं कर रहे, हम यहाँ किचन में काम कर रहे हैं। इसरो उसरो वो वाला नहीं है, ये किचन है, यहाँ पे सीख कबाब बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम सिखा देंगे। आइए चलिए, सबसे पहले हाथों को पानी में यूं भिगोना बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो सरिये हैं वुडन के हैं और ये तवे पे जाएंगे, पकेंगे तो आग ना लग जाए, काले ना हो जाए, इसलिए उनको पानी में भिगोना बहुत ज़रूरी है। अब थोड़ा सा मिक्सचर लिया जाए यूं, और उसे पहले इस तरीके से हाथों से जितना आप एक कबाब जैसा बना सकते हैं वैसा बनाइए। इस पॉइंटेड एज को बीचों बीच घुसा दीजिए। अब वापस से हल्का सा पानी लाइए और अब इसे सीख के साथ दबाना है यूं। ये देखिए, जैसे जैसे आप ये वाला एक्शन करेंगे, ये देखिए, वैसे वैसे ये सीख कबाब की तरह बनता जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ अंगूठे और हल्के हाथ का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे देखिए, ये मेन चीज़ है कि जो ये साइड्स हैं इसको चिपका दिया जाए लकड़ी के साथ। उससे होगा क्या, कबाब टूटेगा नहीं। और फिर इसे इस तरीके से इक्वल कर दिया जाए। बस ये देखो बन गया सीख कबाब। अब तंदूर वाली स्मोकीनेस तो हमने इन सीख कबाबों में दे दी है, लेकिन तंदूर घर में नहीं है, इसे तंदूर में नहीं पकाना है, इसे नॉन स्टिक पैन में पकाना है। ये तंदूर वाले नहीं है, कहीं आपको पता चले सीख कबाब का मिक्सचर बना है तंदूर में लेगा, गिर जाएगा, क्योंकि ये इस तवे के लिए ही बना है। नॉन स्टिक तवे पे हल्का सा तेल लगाना है, मीडियम हॉट कर लो तवे को, और फिर कबाब को मीडियम हॉट पे ही पकाओ रोल करते हुए। चारों तरफ से एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाना चाहिए, बढ़िया से पका लो और सीख कबाब तैयार। चलिए अब ये तैयार हो गया है, अब करते हैं इसकी प्लेटिंग। कोई भी कबाब हो उसको एंजॉय करने के लिए थोड़ा सा चाट मसाला डाला जाए, थोड़ा नींबू निचोड़ा जाए, और फिर प्याज और चटनी के साथ रोटी कोई भी हो तोड़ो और खा लो। यह है कबाब खाने का सही तरीका, और वो हमने आपको बता दिया। अब घर में अगर सीख कबाब पार्टी करनी है और वेज सीख कबाब पार्टी करनी है तो आपको पता है कहाँ पे आना है। शेफ अजय चोपड़ा के चैनल पर अब ये तेज़ तरार टेस्टी वाले स्मोकी सोयाबीन के सीख कबाब तैयार हैं। आ जाओ, दिखा दूंगा, बना लो, शेयर कर लो, तूफान मचा दो। मुंह में पानी आ रहा है, मैं जा रहा हूं।
द बिग डैडी शेफ कुकबुक Amazon और Flipkart दोनों पर अवेलेबल है और इसमें सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस, उनको बनाने का तरीका पूरी तरीके से डीकोड किया है। आसानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चालू कर दीजिए। Amazon और Flipkart का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।